नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार की सियासी सरगर्मी पर लोक जनशक्ति पार्टी के एक नए तेवर और तकनीकी दमखम के साथ उतर चुकी है। आगामी विधानसभा चुनाव में खुद को दलित महज एक जातीय दल के दायरे से निकालकर समूचे बिहार का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी के रूप में पेश करने की कवायद अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान के नेतृत्व में तैयार हो रही इस आक्रामक रणनीति की कमान अब वॉर रूम ने संभाल ली है। पटना स्थित प्रदेश कार्यालय में स्थापित यह हाईटेक वॉर रूम चुनाव प्रचार की रीढ़ बन गया है। यहाँ लैपटॉप और स्मार्टफोन से लेस 2 दर्जन से अधिक प्रोफेशनल्स लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सोशल मीडिया ट्रेंड्स और से लेकर जमीनी कार्यकर्ताओं की फीडबैक रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है। ये वॉर रूम अब सिर्फ प्रचार का अड्डा नहीं बल्कि पार्टी के संकल्प, संदेश और सियासी सोच का डिजिटल केंद्र बन चुका है। पार्टी की सोशल मीडिया रणनीति इस बार बेहद धारदार है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर से लेकर यूट्यूब और व्हाट्सएप तक हर प्लेटफॉर्म पर चिराग पासवान की छवि को यूथ आइकन और बिहारी आत्मगौरव के प्रतीक के तौर पर पेश किया जा रहा है। यहाँ न सिर्फ चिराग की गतिविधियों को प्रमुखता दी जा रही है बल्कि केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को भी बिहार के जनमानस तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की विचारधारा को डिजिटल दुनिया के जरिए घर घर तक पहुंचाने का अभियान अब पूरी गति से चल रहा है। पार्टी के जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर के कार्यकर्ता सीधे इस वॉर रूम से जुड़े हैं, जहां उन्हें समय समय पर दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। इसके लिए राज्य भर के पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए एक विस्तृत व्हाट्सएप नेटवर्क भी बनाया गया है। इस बार लोजपा खुद को सिर्फ दलित वोट बैंक तक सीमित रखने के बजाय सभी जातियों, समुदायों तक अपने आप को ले जाना चाहती है। समुदायों को साथ लेकर चलने की रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी का प्रयास है कि चिराग पासवान को एक सीमित पहचान से ऊपर उठकर युवाओं के बीच एक विकासशील, तेजस्वी और भरोसेमंद नेता के तौर पर स्थापित किया जाए। उनकी छवि को बिहार के भविष्य की रोशनी के रूप में गढ़ा जा रहा है, जिससे जाति नहीं, योग्यता और नेतृत्व क्षमता को केंद्र में रखा गया है। पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि चिराग पासवान सिर्फ एक दलित नेता नहीं बल्कि एक ऐसे युवा नेता हैं जिनकी सोच में नया बिहार बसता है। उनके नेतृत्व में पार्टी न सिर्फ आक्रामक तेवर दिखा रही है बल्कि चुनावी मुकाबले को तकनीकी, वैचारिक और सांगठनिक स्तर पर भी मजबूती से लड़ रही है। वॉर रूम में एक खास टीम गठित की गई है जो विपक्ष के बयानों और हमलों को तुरंत विश्लेषण कर उनका जवाब आक्रामक तरीके से देने में जुटी हुई है। पार्टी की नई राजनीतिक शैली अब सिर्फ मंचीय भाषणों और रैलियों तक सीमित नहीं बल्कि डेटा, डिजिटलीकरण और दिशा के साथ आगे बढ़ रही है। यही कारण है कि लोजपा इस बार अपने कोर वोटर से आगे बढ़कर हम हर उस बिहारी को जोड़ना चाहती है जो राज्य के विकास के लिए नई राजनीतिक धारा की तलाश में है। इस हाईटेक और रणनीतिक रूप से सशक्त अभियान ने बिहार की सियासत में हलचल जरूर मचा दी है। जब बाकी दल अभी घोषणा पत्र या सीट बंटवारे पर उलझे हैं, तब लोजपा ने तकनीकी मोर्चे पर बढ़त ले ली है। यह देखना दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान का यह वॉर रूम कितना असर दिखाता है। लेकिन एक बात है, इस चुनाव में लोजपा सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रही, वह खुद को नए सांचे में ढालकर नई राजनीतिक पहचान गढ़ने की लड़ाई लड़ रही। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।